Good morning, everyone. Today we will read our lesson 2 of Marigold, and the name of the lesson is The Magic Garden. Magic, what is the meaning of magic? Magic means जादू. ठीक है, मैजिक जादू और गार्डन होता है बगीचा. तो यहाँ पर होगा ये जादुई बगीचा. तो कैसे है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द स्टोरी. द मैजिक गार्डन वाज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. मैजिक गार्डन जो था वो एक स्कूल के खेल के मैदान में था. इट वॉज़ वेरी प्रिटी. ये बहुत ही सुंदर था. सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. जो सूरजमुखी और गुलाब के फूल जो थे वो दीवार के दूसरी तरफ सीधे ऊंचे खड़े हुए थे. देयर वर आल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज़ एंड पेंसीज. वहाँ पर मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल थे, पॉपीज़ के फूल थे और पेंसीज के फूल थे. ये अलग अलग तरह के फूल थे, फ्लावर्स थे. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली. जो सनशाइन है, सूरज की जो किरणें थी, धूप थी, वो फेल ऑन दिस गार्डन, इस बगीचे पर पड़ती थी. मोर देन ऑन एनी अदर, किसी दूसरी जगह पर जितने सूरज की किरणें पड़ती थी उससे ज़्यादा जो किरणें थी सूरज की धूप वो इस बगीचे पर पड़ती थी. और जो फूल थे वो नाचते थे और खुशी से गाते थे. दे सेड टू वन अनदर, वे एक दूसरे से कहते, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. हमारे पास सैकड़ों छोटे छोटे माली हैं. दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. अब ये जो माली वर्ड उन्होंने बोला है गार्डनर्स, ये किसके लिए बोला है? ये बच्चों के लिए बोला. जो स्कूल के बच्चे थे उनको वो माली कहते थे. तो ये जो लिटिल गार्डनर्स थे वो कौन थे? दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. वे स्कूल के बच्चे थे. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. एक जब धूप खिली हुई थी उस सुबह जो फूल थे वो पक्षियों से बातें कर रहे थे. I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. एक पॉपी ने कहा, I love all the children. मुझे सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं सब बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ. But I love the dear little ones most of all. परंतु मुझे उनमें से जो सबसे छोटे हैं वो सबसे जो एक छोटा है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. I like them to bring their watering cans. मुझे अच्छा लगता है जब वो अपनी पानी की जो कैंस है वो लेकर आते हैं. एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, और मेरे जो प्यासी जड़ें हैं उनमें पानी देते हैं. ये देखिए, ये जो है ये स्कूल है और ये गार्डन है स्कूल का. यहाँ पर बच्चे जो है देखिए खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे. तो इनको ही जो फ्लावर्स हैं ये क्या कहते हैं? इन बच्चों को कहते हैं गार्डनर्स. ठीक है, जो फूल है वो इन बच्चों को गार्डनर का नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, पानी देते हैं. अब देखिए, यस सेड द मैरीगोल्ड्स. हाँ, मैरीगोल्ड ने कहा, द बॉयज़ आर गुड टू अस टू. जो लड़के हैं वो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छे हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. वे इतने अच्छे से ग्राउंड को यानी कि धरती को खोदते हैं. अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो है पानी डाल रहे हैं इसमें पौधों में. ठीक है, और कुछ देखिए यहाँ पर ये जो है इसको खोद रहे हैं. डिग करना मतलब खोदना. लड़के जो है वो पौधों को इनमें खोद लगा रहे हैं. ठीक है, और लड़कियाँ जो है पानी दे रही हैं फूलों को. वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, सेड ए टाइनी बर्ड. एक छोटी पक्षी ने कहा, हम जो है छोटे बच्चों से प्यार करते हैं. दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. दे आर काइंड, वे दयालु हैं और हमारे लिए भोजन लेकर आते हैं. ब्रेड का मतलब होता है यहाँ पर रोटी या खाना. वे हमारे लिए खाना लेकर आते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड, सभी फूलों ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी. ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून. वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए. टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, अपने जो वेशभूषा है, ड्रेस है, इसको और अधिक सुंदर बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए. फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, बच्चों के लिए जो कि अब यहाँ जल्दी ही आने वाले होंगे.
ठीक है, क्योंकि अगर फूल अच्छे से खिलेंगे अच्छे अच्छे कलर से तो बच्चे जो उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। द सन सेट, सूरज ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन। ठीक है, मुझे बच्चों को जो है जो सूरज की सुनहरी धूप है उसमें बगीचे में दौड़ते हुए देखने से ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ में नहीं मिलती। ठीक है, प्लीज़ करना होता है खुश करना। मुझे कोई और चीज़ इतनी खुशी नहीं देती जितना कि जो बच्चे हैं वो मेरी सुनहरी धूप में बगीचे में इधर उधर दौड़ते हैं, तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है। सडनली, अचानक, द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, जो बच्चे हैं वो बाहर हंसते हुए और गाते हुए आए। एंड द फ्लावर स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और जो फूल थे उन्होंने अपने गीत को उनकी बातें सुनने के लिए बंद कर दिया। ठीक है, फिर है, ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, ओ उस लंबे सूरजमुखी को तो देखो। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और जो ये सुनकर जो सनफ्लावर था, सूरजमुखी का फूल था, उसने अपना जो सिर है वो गर्व से ऊपर की ओर उठा लिया। प्राउडली होता है गर्व से, लिफ्ट करना होता है उठाना। Another child said, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, मुझे ये जो मैरीगोल्ड है ये अपने सुनहरी वेशभूषा में बहुत अच्छा लगता है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, उसके बाद ये बात सुनकर जो मैरीगोल्ड था वो खुशी से मुस्कुराया। ये देखिए, जैसे बच्चे ने उसको कहा था ना कि सनफ्लावर बहुत प्यारा लगता है, तो देखिए सनफ्लावर जब खुशी से कितना ऊंचा इसने अपना सिर उठा लिया। इट वॉज इंडीड ए मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, यह वास्तव में ही एक जादुई बगीचा था क्योंकि इसमें परियां थी। फेरीज होती है परियां। दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, दे डांस्ड, वे नाचते थे, वे नाचती थी और मीठे मीठे गीत गाती थी। विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, जो केवल बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर ए टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, कुछ समय के बाद जो परियां थी वहाँ पर नाचते हुए आई और बच्चों से बातें करने लगी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, उनकी जो वेशभूषा थी वो फूलों से बनी हुई थी और उनके जो पंख थे वो सूरज की धूप से बने हुए थे। ठीक है, ये जो परियां हैं इनकी जो ड्रेस हैं ये सारे फ्लावर से बनी हुई है और इनके जो विंग्स है, पंख है, ये जो है वो सनशाइन से बने हुए हैं। द मैजिक गार्डन वाज क्वाइट दैट नाइट, जो मैजिक गार्डन था उस रात बहुत ही शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जो फूल थे और पक्षी थे वो सो रहे थे। ठीक है, और अगले दिन जब बच्चे दोबारा फिर से स्कूल आते तो इस चीज़ के वो सपने देख रहे थे। ये कहाँ से लिखी है स्टोरी? अडप्टेड फ्रॉम द फेरीज गार्डन, द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बॉल्टन। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये इस स्टोरी से मेन स्टोरी जो है हमारी द फेरी गार्डन, यहाँ से इसमें से ली गई है। और किसने लिखा है इस स्टोरी को? मार्गरेट एच बोल्टन ने। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर रीड करना है। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। ओके, अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज मैजिक। मैजिक मीन्स जादू। सेकेंड वर्ड इज गार्डन। गार्डन क्या होता है? बगीचा। नेक्स्ट इज प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड खेल का मैदान। गार्डनर। गार्डनर मीन्स कौन होता है? जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, माली। सनशाइन धूप। गोल्डन होता है सुनहरी। और ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना। लेट्स कम टू द वर्ड मीनिंग। द फर्स्ट वर्ड इज मैजिक। मैजिक मीन्स चार्म। मैजिक होता है जादू, आकर्षण। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्म। सेकंड इज प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड होता है खेल का मैदान। ठीक है, यानी कि प्लेइंग फील्ड। फिर है सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है धूप, सूरज की रोशनी।
ठीक है, सनलाइट जिसे बोलते हैं हम। फिर है गोल्डन, गोल्डन होता है मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बना हुआ, सुनहरी। फिर ड्रीमिंग, सपने देखना, यानी कि डे ड्रीम। ये हमारे वर्ड मीनिंग है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन? जो फूल थे वो छोटे बच्चों से प्यार क्यों करते थे? वाई का मतलब होता है क्यों। अब आंसर क्या होगा? बिकॉज, क्योंकि द लिटिल चिल्ड्रन वाटर्ड देयर रूट्स, जो छोटे बच्चे थे वो उनकी जड़ों को पानी देते थे। ठीक है, रूट्स होती हैं जड़ें, और वाटर्ड का मतलब पानी देना। ठीक है, तो क्योंकि छोटे बच्चे उनकी जड़ों को पानी देते थे, इसीलिए जो फूल थे वो छोटे बच्चों से प्यार करते थे। तो इसका क्या आंसर हुआ? बिकॉज द लिटिल चिल्ड्रन वाटर्ड देयर रूट्स। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? जो बर्ड्स थे, पक्षी, वो बच्चों से प्यार क्यों करते थे? अब क्यों करते थे वो? बिकॉज, क्योंकि दे गेव ब्रेड टू देम, क्योंकि वे उन्हें खाने के लिए रोटी देते थे। ठीक है, जैसे वो लंच बॉक्स लेके आते थे ना अपने टिफ़िन में, तो उसमें से थोड़ी सी रोटी जो थी वो उनको दे देते थे। इसीलिए वो बर्ड्स जो थे, पक्षी, वो भी उनसे प्यार करते थे। तो आंसर है इसका बिकॉज दे गेव ब्रेड टू देम। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। जो मैजिक गार्डन है उसमें उगने वाले 5 फूलों के नाम बताओ। कौन कौन से फूल थे? रोजेज, सनफ्लावर्स, पेंसीज, पॉपीज एंड मैरीगोल्ड्स। ये 5 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स थे जो कि मैजिक गार्डन में उगते थे। ठीक है, फिर है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? साउंड होती है आवाज़, और हियर मतलब सुनना। जो बच्चे थे वो मैजिक गार्डन में कौन किसकी आवाज़ें सुन सकते थे? क्या आवाज़ें सुन सकते थे वो? दे कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज। वे जो परियों के द्वारा गाए गए मधुर गीत थे उनको सुन सकते थे। फेरीज होती हैं परियाँ, परियाँ जो गार्डन में गीत गाती थी मीठे मीठे, तो वो उनको सुन सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर है दे कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज। अब इसकी बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं, छोटी सी है। सबसे पहले पेज नंबर 8 पर वर्ल्ड बिल्डिंग देखिए नीचे। नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन ए गार्डन। आपको यहाँ पर देखिए एक फ्लावर सा बनाया हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें अलग अलग ये पेटल्स हैं, इसकी पंखुड़ियाँ हैं। इसमें आपको हर एक कुछ अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ट्रीज़, बर्ड्स, टूल्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स। तो आपको इन सभी के अंदर, इन सभी पेटल्स में, इन वर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपने बगीचे में क्या क्या देखते हो उसके नाम लिखने हैं। जैसे ट्रीज़ हैं तो आप बगीचे में कौन कौन से ट्रीज़ देखते हो, उन 2 ट्रीज़ के नाम लिखेंगे। तो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है मैंगो, MANGO, मैंगो। दूसरा पेड़ कौन सा देख सकते हो आप? पीपल, PEEPAL, पीपल। आप इसके अलावा कोई और पेड़ का नाम भी दे सकते हो जो आपने गार्डन में देखा है। इसी तरह से बर्ड्स, बर्ड्स कौन कौन से देखते हैं? पैरेट, गार्डन में पैरेट भी आते हैं, PARROT, पैरेट। ठीक है, और दूसरा आपका क्या आता है? जैसे स्पैरोज़ होती हैं, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। इस तरह से टूल्स, जो आप गार्डन में काम करते हैं बगीचे में, तो उसके लिए आपको किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से किसी भी 2 औजारों के नाम लिखने हैं, 2 टूल्स के। तो जैसे हमने सबसे पहले लिख दिया एक्स, AXE, कुल्हाड़ी। जैसे फालतू डाली हो जाती है ना तो उसको काटना पड़ता है, तो काटने के लिए कुल्हाड़ी का यूज़ होता है। दूसरा है स्पेड, SPADE, स्पेड। जब खुदाई करनी हो तो हमें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे बोलते हैं स्पेड। फिर है फ्लावर्स, फ्लावर्स बहुत तरह के फूल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रोज़ ले लिया है, रोज़। और दूसरा आप अपनी मर्जी का भी कोई भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर लिख लिया है मैरीगोल्ड, MARIGOLD। ठीक है, मैरीगोल्ड। इसी तरह से इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीट, जैसे बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ। और इसके अलावा बटरफ्लाइज भी देखते हैं हम गार्डन में, तो यहाँ पे बटरफ्लाइज लिख देंगे, बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये थे हमारे, देखिए इनको हमने यहाँ पर अलग से करके दिखाया हुआ है, तो आपको ये पेटल्स के अंदर लिखने हैं। आप इंसेक्ट्स कौन कौन से देख सकते हो? बीज, बटरफ्लाई। फ्लावर्स कौन कौन से देखते हैं? रोज़, मैरीगोल्ड्स। ट्रीज़, पेड़ कौन कौन से हैं? मैंगो, पीपल। बर्ड कौन कौन से देखते हैं हम?
पैरेट, स्पैरो, आप अपनी ही मर्जी के भी कोई भी बर्ड्स लिख सकते हो जो आप गार्डन में देखते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ये 2 नाम ही लिखें। फिर है टूल्स, औजार कौन कौन से, जैसे स्पेड, एक्स, ठीक है। अगला पेज नंबर 9, इसमें देखिए सबसे ऊपर दे रखा लेट्स राइट। इमेजिन यू हैव ए बिग गार्डन, ये कहता है कि मानो कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा बगीचा है। व्हाट वुड इट लुक लाइक, तो ये किसके जैसा दिखेगा, ठीक है। ड्रा ए पिक्चर हेयर, उसकी एक तस्वीर बनाओ। तो यहाँ पर आपने अपने मर्जी से गार्डन की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है। इसके बाद नीचे है व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, आप अपने बगीचे में क्या चीज़ उगाना पसंद करोगे। राइट 3 सेंटेंसेस गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। तो आपको जो है 3 सेंटेंस लिखने हैं गिविंग द नेम्स ऑफ फ्लावर्स, उन फूलों के नाम देते हुए जो कि आप अपने बगीचे में उगाना चाहोगे। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए, इनको कंप्लीट करना है। इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, आई वुड लाइक टू ग्रो, मैं उगाना चाहूँगा या चाहूँगी क्या। यहाँ पर आप अपना मर्जी से कोई भी फ्लावर का नाम दे सकते हो। तो हम यहाँ पर अपने मर्जी से नाम दे देते हैं, जैसे रोज़ीज़, ठीक है। दूसरा है इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो, यहाँ पर लिख देंगे सनफ्लावर्स। और नीचे है इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो, यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो। हमने यहाँ पर दे दिया मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड्स। तो अब हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा।